कतर में नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई है। सवाल है क्यों? कौन है ये नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी? क्या है इन पर आरोप और कतर में ये क्या काम करते थे? तो आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो कतर में 27 अक्टूबर को भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। सभी अधिकारियों पर जासूसी के आरोप लगे हैं। इन्हें अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। मामले पर भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो फांसी की सजा के फैसले से हैरान है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कतर की अदालत के जरिए मौत की सजा सुनाए जाने के फैसले पर हम स्तब्ध हैं। परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम से संपर्क किया जा रहा है। सभी कानूनी विकल्पों को भी ध्यान में रखा जाएगा। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि वो कतर की कैद में बंद भारतीयों को राजकीय परामर्श देना जारी रखेगा। अब आते हैं अपने सवालों पर कि जिन भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई है वो कौन है और उन पर आरोप क्या है। तो नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारी कतर की एक कंपनी में काम करते थे। इन लोगों के ऊपर जासूसी का आरोप लगा है। पिछले साल 30 अगस्त को कतर के अधिकारियों ने जासूसी के आरोप में 8 भारतीयों को गिरफ्तार किया। तभी से ये लोग कतर की कैद में बंद हैं। इनके खिलाफ मुकदमे भी शुरू हुए इस साल 29 मार्च को। भारत को जब भारतीयों से मिलने के लिए राजकीय पहुंच मिली तो कतर में भारत के राजदूत ने 1 अक्टूबर को जेल में जाकर इनसे मुलाकात भी की थी। इनके काम के बारे में बात करें तो कतर में अल दहरा सिक्योरिटी कंपनी है जिसमें ये सभी 8 भारतीय काम करते थे। भारतीय नागरिक पिछले कुछ सालों से कतर के नौसैनिकों को ट्रेनिंग भी दे रहे थे। कतरी अधिकारियों के साथ मिलकर के ये कंपनी नौसैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम कर रही थी। पिछले साल इन पर जासूसी का आरोप लगा और फिर इन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया। हैरानी वाली बात यह है कि अभी तक ये सार्वजनिक नहीं किया गया है कि भारतीयों के खिलाफ क्या क्या आरोप है। अब ये 8 भारतीय जो हैं उन्हें कतर की खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। इन भारतीयों ने नौसेना में लगभग 20 साल तक काम किया है। इस दौरान उनके ऊपर किसी भी तरह के आरोप नहीं थे। वो ट्रेनर समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। इनकी कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कतर की जिस कंपनी में ये भारतीय काम कर रहे थे उसका नाम अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज था। ये एक डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसका काम सैनिकों को ट्रेनिंग मुहैया कराना था। इस कंपनी का मालिकाना हक ओमान के एक नागरिक के पास है। कंपनी के मालिक का नाम खामिज अल अजमी है जो कि रॉयल ओमान एयरफोर्स का रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर है। जिस वक्त कतर की खुफिया एजेंसी ने भारतीयों को गिरफ्तार किया था उस वक्त खामिज अल अजमी को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसे नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया। कंपनी की पुरानी वेबसाइट के मुताबिक ये कतरी अमीरी नेवल फोर्स को ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस मुहैया कराती थी। हालांकि अब पुरानी जो वेबसाइट है वो गायब हो चुकी है। इसकी जगह अब नई वेबसाइट बना दी गई है जिसमें कंपनी का नाम भी बदल दिया गया है। नई वेबसाइट में बताया गया है कि कंपनी का नाम दहरा ग्लोबल है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि कंपनी का EQNF के साथ क्या रिश्ता है। अभी तक कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने की बात कहने वाली कंपनी अब उसके साथ रिश्तों को वेबसाइट पर नकार चुकी है। नई वेबसाइट में भारतीयों के बारे में जानकारी भी नहीं दी गई है, जबकि कमांडर पूर्णोदय तिवारी एक वक्त कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। सभी गिरफ्तार भारतीय 6 से 8 साल से कतर में काम कर रहे थे। वहीं भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि कतर के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी कतर ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुना दी है। अब इस मामले में जो भी अपडेट है अनकट के ऑडियंस को सबसे पहले मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।